राम राम भाई सभी को मेरी हाथ जोड़ के प्यार भरी राम राम। और मैंने भी अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है अपना टाइम पास करने के लिए। सोच लो चाहे कुछ भी, मतलब पहले चैनल बनाया था लेकिन काफ़ी दिन से वो चैनल मेरा बंद पड़ा था। कोई घर में ऐसी बड़ी मुसीबत हो गई थी बीच में, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अभी दोबारा से चैनल पे आई हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और भाई कोई गलती हो तो माफ़ भी करना। और मेरे को भी यूट्यूबर की फैमिली में थोड़ा बहुत हिस्सा देना, कि मेरे को अकेलापन से मैं ज़्यादा परेशान होगी। मतलब मैं भी आप लोगों के साथ ज्वाइंट होके अपने मन की परेशानी ख़त्म तो नहीं होती, मन की परेशानी कभी किसी की ख़त्म नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत अपने यूट्यूबर फैमिली से मिलके अपना दुख बांट लिया जाता है। आज मैं थोड़ा तो फिर मैं आज मतलब आज मैं अपने चैनल पे ये बताना चाह रही हूँ कि भी जितना मैंने सोचा है, जितना मेरी लाइफ में मैंने आज तक झेला है, और जितना समझने का मेरे अंदर वो था, उस बारे में उस टॉपिक पर मतलब मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रही हूँ कि मैं भी एक लेडीज हूँ। लेडीज का जीवन मतलब इतना हीन शुरू से ही क्यों माना गया कि लेडीज को तो दबना ही पड़ेगा। क्यों? लेडीज का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या उसके अंदर आत्मा नहीं है, या उसका मतलब एक चाकू मार के देखो उंगली के अंदर, आदमी का भी वही लाल खून निकलेगा और लेडीज का भी वही का लाल खून निकलेगा। क्या मतलब वो एक माँ बाप से पैदा नहीं हो रखी है, ऐसे कूड़े कचरे में से उठा रखी है। एक तो लड़की की जिंदगी उसी दिन से ही हीन भावना में आ जाती है जब घर में लड़की पैदा होती है। तो अगर 4 आदमी हैं तो एक टाइम तो चारों ही ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई लड़की पैदा हुई है। और लड़का होने से मतलब इतने खुश, पड़ोसी भी खुश, घर वाले भी खुश, रिश्तेदार भी खुश। और लड़की होने से तो आधी जगह तो लोग आजकल फ़ोनों पर तुरंत वो हो जाती है, भाई उधर बताएं, लेकिन काफ़ी लोग आज भी लड़की होने पर बताते नहीं अपने रिश्तेदारों को भाई लड़की होगी। आज वो लड़की हुई है तो आज के दिन तो हीन भावना आएगी। कल को भले ही वो माँ बाप को अच्छी लगने लग जाए, लेकिन माँ का तो दिल एक ऐसा होता है, माँ के पेट से चाहे कुछ निकल जाए, माँ कोई भी उदास नहीं होती। माँ को तो परिवार के हिसाब से ही खुशी मनानी पड़ती है और परिवार के हिसाब से ही डरना पड़ता है। अगर परिवार खुश हो जाता है तो माँ ने तो वो बेटा भी पैदा माँ नहीं किया, बेटी भी पैदा माँ नहीं की है। अगर परिवार खुश दिखता है तो माँ की खुशी दुगनी हो जाती है। अगर परिवार का चेहरा उतर जाता है तो उस लेडीज को अपने अंदर हीन भावना खुद ही देखनी पड़ जाती है कि तेरा लड़की हुई है इसलिए ये ऐसे हो रखे हैं। क्यों? उसने तो उसी हिसाब से लड़का पैदा किया, उसी हिसाब से लड़की पैदा की। क्यों ना वो माँ एक ये आवाज़ उसी दिन से उठानी शुरू कर दे कि भाई आप लोगों को मतलब क्यों इतराज है, पैदा करने वाली मैं माँ हूँ, मेरे को मेरी लड़की आज लड़के से भी अच्छी लग रही है। उसी दिन से लेडीज का जो जन्म हुआ है ना, वो एक लास्ट तक लेडीज जब वो कवाएगी ना, तब तक वो समाज के दलदल में इतनी फंस जाएगी कि उसको समझ नहीं आ पाएगी कि मैं इस दलदल से कैसे निकलूँ। ना निकलती 90% लेडीज अपने समाज में पूरी जिंदगी तबाह करके मर जाती हैं लास्ट तक, कभी उस दलदल से निकलती। एक ही बात मन में ठूस दी जाती है पैदा होते ही कि तू लड़की है, तेरे को मतलब पापा के घर में रहेगी तो ये सोचा जाएगा कि तेरे को अगले घर जाना है, ये क्यों कर रही है, तेरे को अगले घर जाना है, ये क्यों कर रही है। मतलब अगले घर जाना है ये समाज की रीति रिवाज बन गई। मतलब अगला घर कौन सा ऐसा भाई जल्लाद का घर है कि वो जाते ही फरसा लेके काट देंगे। अपनी लड़की को शुरू से ही ऐसा बनाओ न कि मतलब अगर अगले मतलब इज्जत दोगे तो लोगे,
अपनी लड़की को ऐसा हिसाब से बनाओ कि ना वो किसी की जिल्लत सहन कर सके, ना वो किसी को जिल्लत दे सके। एक लड़की ही बेटी होती है, एक लड़की ही बहू बनती है, एक लड़की ही आगे चल के सास बनती है। तो वो लड़की रूप में रहती है। तब तो पापा भी ये सोचते हैं पता नहीं मैं कैसे अच्छे घर में अपनी लड़की की शादी करूँगा, पता नहीं मेरा दामाद मतलब इतना अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो अपने अंदर नहीं झांकता कि मैं अपने घर की लेडीज़ को किस नज़र से देखता हूँ, मैं अपने घर की लेडीज़ से क्या रूल रेगुलेशन रखता हूँ। मतलब आपको ये नहीं करना चाहिए, घर की औरत है, ये बढ़ के सामने नहीं आना चाहिए, वो नहीं। तो वो लेडीज आपकी बेटी भी बनेगी, दूसरे घर जाते ही वो लेडीज बन जाती है। फिर वही लेडीज एक दिन सास भी बनेगी। फिर वो सास बनते ही मतलब उसका इतना ऊंचा पद हो जाता है कि वो कभी वो यही नहीं सोचती कि तू भी कभी बेटी थी या फिर लेडीज भी बनी। सास बनते ही वो अपने सारे गुणा छुपाने की सोचती है और पता नहीं क्या जज बन के बैठ जाती है कि भाई तू तो लेडीज थी ही नहीं, बस अब तो तू तो सास बन गई। हर सिचुएशन से उसी लड़की को गुजरना पड़ता है जो एक माँ बाप के घर में कन्या के रूप में पैदा हुई थी, और जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन से माथा ठनक गया था। तो उस लड़की की परवरिश आगे जाके क्या होगी, भगवान भी उसी चीज़ को अच्छे से तैयार करता है जिस चीज़ को हम हैंडल करेंगे। अगर भगवान हमारे घर पैसा और धन की मारो मार रखेगा तो हम भगवान का बड़े अच्छे से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा भगवान मालिक की दया से कोई कमी नहीं। और अगर भगवान एक टाइम मतलब ऐसा भी आ जाता है कभी ना भी, भाई कोई हादसा हो जाता है, कोई परिवार में मौत हो जाती है, उसी दिन भगवान को ही वापिस कोसने लग जाते हैं। क्यों? मतलब इसका मतलब तो भगवान खुशी खुशी देता रहे, मौत तो और दुख तो किसी को दे ही नहीं। फिर अगर किसी को भी नहीं दे तो फिर समाज में कोई किसी को बख्शने वाला नहीं है। आज के युग में एक बार तो फिर भी आदमी ये सोच लेता कभी तू ये गलत करा तो तेरे साथ भगवान पता नहीं क्या कर दे, तो भगवान को ये डर बैठाना भी जरूरी हो जाता है। तो जब लड़की का पिन होते ही ये सोच लिया कि लड़की होगी, पता नहीं आगे चल के ज़माना क्या होगा क्या नहीं होगा, लड़का होता तो अपने ही घर रहना होता और जैसा परवरिश करते उस हिसाब से तैयार हो जाता। नहीं, ये सोच लोगों की गलत होती है। वो लड़की भी उसी माँ बाप की है, लड़का भी उसी माँ बाप का है। तो अगर जिस दिन ये सोच मन से निकाल देंगे ना कि लड़की होगी आगे चल के पता नहीं क्या होगा, तो उसी दिन से भगवान उस लड़की का भाग्य अच्छा चलाने लग जाएगा। जो माँ बाप लड़की होते ही भी ये खुशी मनाएगा कि देख हमारे घर कन्या हुई है, बहुत भाग्यवान है, तो वो कन्या भी भाग्यवान ही होगी। आदमी के दिमाग में दो ही घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो बच्चों के ऊपर भी पॉजिटिव ही असर पड़ेगा। तो ये लड़कियों के बारे में टॉपिक इतना गंभीर बना दिया अपने समाज में। मतलब लड़की को ना तो छोटे कपड़े पहनने चाहिए, ना मतलब खुद की पसंद के पहनने चाहिए, ना खुद की पसंद का कॉलेज होना चाहिए, ना खुद की पसंद का स्कूल होना चाहिए, ना खुद की पसंद का ससुराल होना चाहिए। सब मतलब उसको पैदा करने वालों की पसंद का होना चाहिए। क्यों? वो अपनी ज़िंदगी लेके नहीं आई। ठीक है भाई, हमने पैदा की है, पढ़ाई है, लिखाई है, वो हमने अपने लेवल से पढ़ाई लिखाई है। उसने पैदा होते ही हमारे को ये थोड़ी बोला था कि भी मेरे को आज काजू बादाम ही चाहिए खाने के लिए। जो हमारा घर में हिसाब था उस हिसाब से हमने उसकी परवरिश की है, पाल पोस के बड़ा किया है, हमने अपनी मर्जी से उसको पढ़ाया लिखाया है। तब वो पढ़ लिख के कामयाब हुई है, तब भी हम अपने उसके ऊपर अपनी ही मर्जी थोप दें कि तेरा इस घर में रिश्ता कर रहे हैं और तेरे को जाना पड़ेगा, और अगले चाहे तेरा गंडासी मारे तेरे को रहना ही पड़ेगा। ये भावना हम गलत भर देते हैं बच्चों में। क्यों मारे? मतलब क्यों थोप दिया जा? जब वो शादी लायक हो जाती है तो उसको पता होता है
कि मेरे को किस हिसाब का जीवन साथी चाहिए। काफ़ी लोगों में तो फिर भी आज के समाज में, आज के टाइम में अपने समाज में काफ़ी लोगों का तो फिर भी ये भावना आ गई कि भाई लड़की की भी राय लेना चाहिए, लड़का की भी राय लेनी चाहिए। उसी दिन से ज़िंदगी खराब हो जाती है। लड़की की पैदा होती है उसी दिन से खराब हो जाती है, फिर उसको स्कूल के लिए मजबूर होना पड़ता, उस दिन खराब हो जाती है। फिर उसका मरना हो जाता है जब माँ बाप अपनी मर्जी से शादी करते हैं लड़की की भावना ना पूछ के, तो उधर से ही वो लेडीज बन जाती है। लेडीज शब्द का अपना समाज में इतना गलत, वैसे लेडीज शब्द गलत नहीं है, लेकिन एक बात के साथ जोड़ दिया जाता है कि लेडीज को तो हमेशा झुकना ही पड़ेगा। इस लाइन को जोड़ के लेडीज शब्द बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से ना आता ना जाता, वो इंसान आता है वो अपना कर्म भाग्य साथ लेके आता है। वो माँ बाप का ये वो नहीं है कि हमने पैदा किया तो उस बच्चे को बिल्कुल ही मुट्ठी में रख के उसको सांस तभी लेने दे जब हमारी मर्जी हो, ऐसा नहीं। वो अपने सांस ऊपर से डलवा के ले आया। हम कितनी भी बच्चे की अच्छी परवरिश कर देंगे, कितना भी अच्छा वो कर देंगे, लेकिन उसके भाग्य को नहीं बदल सकता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के भाग्य को बदल नहीं सकता। इसलिए लड़का और लड़की में हीन भावना करनी छोड़ दो। उंगली कटेगी, लड़की अपने बच्चे तक खूब प्यार करा, उसकी उंगली कट गई तो दर्द माँ बाप का, लड़की मतलब जिसकी उंगली कट गई उससे ज़्यादा होगा सोचने से, वो सोचने से ही होगा। हम मर्रम लगा देंगे, पट्टी लगा देंगे, एक अच्छे डॉक्टर के ले जाएंगे, लेकिन दर्द उस बच्चे को ही होगा। तो इसी हिसाब से उसको अपनी ज़िंदगी का महत्व भी पता होना चाहिए कि हम तो एक मतलब खाने की लगा लो, किसी को दाल पसंद है, किसी को घिया पसंद है, किसी को त्योरी पसंद है, किसी को मटर पनीर पसंद है, मतलब सबकी पसंद अलग अलग है। इसीलिए ज़िंदगी का भी महत्व अलग अलग होना चाहिए। तो बच्चे की राय हर जगह लेनी चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, माँ बाप ने अपने ऊपर इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरा बच्चा है तो मैं जो जिम्मेवारी इसके ऊपर थोपूंगा तो इसको माननी ही पड़ेगी। ये माँ बाप का अहंकार एक तो अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर लेता है। माँ बाप का ये घमंड एक बच्चे की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देता है, और पता नहीं उस बच्चे से जुड़ने वाले कितनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जो माँ बाप का घमंड होता है कि हमारे बच्चे हैं, इनको तो ये करना ही पड़ेगा, ये गलत सोच है। मैं तो ये मानती हूँ। और आज तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, और डेली ब्लॉग बनाएंगे और डेली आपके सामने अपने विचार रखेंगे। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे तो कमेंट करके बता देना, जो अच्छा लगे उसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। राम राम।